हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया विक्स की और इंडियन मार्केट्स की। तो इंडिया विक्स को हम देखें तो इंडिया विक्स आज के सेशन में ऑलमोस्ट 7% से डाउन है। इसका मतलब फियर का जो एक माहौल था उसके अंदर ड्रॉप आया है और मार्केट्स के अंदर अब सर्टेनिटी और एक ऑप्टिमिज्म का माहौल रह सकता है आने वाले दिनों में और हफ्तों में। तो आज का प्राइस एक्शन समझेंगे और उसका रीज़न जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों हुआ ऐसा। तो यहाँ पर प्रीवियस सेशन में अगर आप देख पा रहे होगे तो पिछले सेशन में भी विक्स नेगेटिव था और आज के सेशन में भी विक्स नेगेटिव है। तो ऑलमोस्ट 2 दिन विक्स नेगेटिव था। तो उसका इम्पैक्ट हमारे इंडाइसिस पे क्या है उसको समझते हैं। पिछले सेशन में अगर आप देखोगे तो पिछले सेशन में एक पॉजिटिव कैंडल थी डाउन साइड में सपोर्ट एरिया के आसपास से, जो 24,700 का सपोर्ट हमने प्रीवियस एनालिसिस वीडियोज़ में डिस्कस किया था, वहाँ से बाउंस देखने को मिला। और कल जो ट्रम्प और मोदी जी की जो मीटिंग हुई है जिसके अंदर जो टैरिफ्स थे 25% के उसको डिक्रीज़ करके 18% के टैरिफ्स कर दिए गए हैं। तो इस चीज़ को भी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिकली मार्केट्स ने प्राइस इन किया है और काफ़ी बड़े गैप अप से, अगर आप आज का गैप अप देखोगे तो पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस से ऑलमोस्ट 5% ऊपर जाके प्राइस ने आज ओपनिंग दी। तो 5% का काफ़ी सॉलिड गैप अप आज मार्केट्स में देखने को मिला। इसके बाद हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। तो अब डाउन साइड में जब तक 25,500 डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेक होके क्लोज नहीं हो जाती है कैंडल इस एरिया के, तब तक के लिए अब मार्केट्स बाय ऑन डिप रहेगी और फ्रेश हाइज की टेरिटरी में मार्केट मूव करेगी। तो यहाँ पर जो प्रीवियस हाइज है, जो प्रीवियस ऑल टाइम हाइज है 26,370 के, इन एरियाज़ को निफ्टी दोबारा से रीटेस्ट कर सकता है। और अगर इस तरीके का मोमेंटम बरकरार रहता है और विक्स के अंदर फॉल कंटिन्यू रहता है तो यहाँ पर हमें निफ्टी फ्रेश हाइज हिट करता हुआ दिखेगा और 27,700 अपसाइड में टारगेट रहेंगे। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो इन टारगेट्स तक पहुँचने के लिए निफ्टी को थोड़ा टाइम भी लग सकता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा फोमो से ड्राइव नहीं होना है हमें। और डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो डेली टाइम फ्रेम के लिए इमीडिएट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें तो आज का जो रेंज हाइज है 26,000 एंड 26,350, ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह प्रूव करेगा। क्लोजिंग जो हमें मिली है 25,727 की मिली है। तो 25,500 डाउन साइड में काफ़ी बढ़िया सपोर्ट एरिया है। इसके ऊपर जब तक निफ्टी मेंटेन करेगा अपना स्ट्रक्चर तब तक के लिए बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है हमें निफ्टी के अंदर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स में भी सिमिलर प्राइस एक्शन देखने को मिला और यहाँ पर सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पर चलेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पर 86,160 का प्रीवियस ऑल टाइम हाई है। जैसे ही प्राइस क्लोज करना शुरू करेगा अबव 84,800, उसके बाद हम ये वाले हाइज को एज अ टारगेट लेके चल सकते हैं। सपोर्ट एरिया की बात हमने प्रीवियस वीडियोज़ में करी थी, 80,934 के अराउंड हमने एक सपोर्ट एरिया डिस्कस किया था। जो बाइंग देखने को मिली है वो इसी एरिया से देखने को मिली है। प्रीवियस सेशन में अगर आप देखोगे तो प्रीवियस सेशन में अपने सपोर्ट से सेंसेक्स ने बाउंस किया 80,000 एंड 227, इस एरिया से एक बाउंस देखने को मिला। 83,000 का एरिया जो था जहाँ से ये ब्रेकडाउन मिला था वो एरिया एज अ रेजिस्टेंस से हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। बट ऑलमोस्ट 5% का पॉजिटिव गैप अप देखने को मिला मार्केट में, जिसकी वजह से प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके और आज इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो अब डाउन साइड में 83,000 से लेके 83,100 का जो एरिया है वो एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम करेगा। और अप साइड में रेजिस्टेंस की बात करें तो 85,100 इज़ द नियरेस्ट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस। इसके ऊपर सेंसेक्स भी फ्रेश हाइज की टेरिटरी में चला जाएगा। बात करें फिन निफ्टी की तो 27,000 का एरिया हमने डिस्कस किया था एज अ कट ऑफ जोन काम करेगा। 27,000 के ऊपर फिन निफ्टी सस्टेन करेगा तो इसके अंदर भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी चलेगी।
सपोर्ट एरिया की बात करें डाउन साइड में तो 27,350 सपोर्ट एरिया है। इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो आज का जो हाई लगा है 28,275, ये एरिया अपसाइड में ब्रेक होता है तो काफ़ी मैसिव मोमेंटम फिन निफ्टी अपसाइड में दे सकता है। बात करें बैंक निफ्टी की, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडेक्स, और इसके अंदर आज हमें एक न्यू ऑल टाइम हाइज देखने को मिला है ऑफ 61,764। अब ये एरिया बिकम्स द नियरेस्ट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस एंड 59,400 से लेके 59,350 का जो एरिया है ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है फॉर बैंक निफ्टी। जब तक इस एरिया के ऊपर सस्टेन कर रहा है बैंक निफ्टी, यहाँ पर भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी से काम करना है। अगर किसी रीज़न से 59,350 डाउन साइड में लूज़ हो जाता है और किसी दिन इसके नीचे डेली कैंडल क्लोजिंग मिल जाती है तो उसके बाद हम फिर से सेल साइड के सेटअप्स पे ध्यान देंगे। बात करें मिड सेलेक्ट इंडेक्स की तो यहाँ पर भी काफ़ी सॉलिड गैप अप देखने को मिला, और इमीडिएट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें तो 14,000 एक अच्छा एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है। इसके बाद 14,118 प्रीवियस ऑल टाइम हाइज है। डाउन साइड में सपोर्ट की बात करें तो 13,500 से लेके 470 का जो एरिया है ये अच्छा सपोर्ट जोन है फॉर मिड सेलेक्ट इंडेक्स। इस एरिया के नीचे निकलेगा तभी नेगेटिविटी आएगी, जब तक 13,500 के ऊपर मिड सेलेक्ट इंडेक्स सस्टेन कर रहा है तब तक इसके अंदर स्ट्रेंथ बनी रहेगी और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी से काम करा जाएगा। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।